शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों को पर्वतारोहण के सुर सिखाएगा। इसके लिए विभाग की तरफ से हिमाचल के लाहौल स्पीति क्षेत्र में 6111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बर्फीली पहाड़ियों से घिरी यूनम पीक का चयन किया है। यहां पर दिव्यांग अन्य स्कूली बच्चों के साथ 12 दिन तक चलने वाले इस पर्वतारोहण कैंप में अनेक प्रकार की एडवेंचर गतिविधियों का लुत्फ उठाएंगे। इस कैंप में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों का चयन किया गया है। आज़ादी के 75वें वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75 प्रतिभागी बच्चे इस पर पर्वतारोहण अभियान में हिस्सा लेंगे, जो चोटी पर पहुंचकर 75 मीटर की लंबाई वाला तिरंगा फहराएंगे। अंबाला से 12वीं में पढ़ने वाली दिव्यांग छात्रा ईशा का पर्वतारोहण अभियान में चयन हुआ है। ज़्यादा जानकारी देते हुए शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 30 सितंबर को 12 दिनों की पर्वतारोहण यात्रा को हरियाणा के मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। अभियान से पहले छात्रों को पंचकूला में 2 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही है। इस अभियान से दिव्यांग बच्चों में विश्वास व आत्मनिर्भरता की काफ़ी वृद्धि होगी। अंबाला से 12वीं की छात्रा ईशा इस पर्वतारोहण अभियान में हिस्सा लेंगी, जो फिलहाल अभी स्पेशल टीचर के साथ पंचकुला ट्रेनिंग सेशन में गई हैं। ये हमारा जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग की ओर से कार्यक्रम है। एक पर्वतारोहण अभियान जो है वो चलाया गया है, जिसके तहत अंबाला से भी एक दिव्यांग बच्ची जो है वो भाग लेगी और उस दिव्यांग बच्ची का नाम यहाँ से मुकर्रर कर दिया गया है। आज वह बच्ची अपनी विशेष शिक्षिका कुमुद शर्मा के साथ यहाँ से प्रस्थान कर गई है और पंचकुला में अभी उनका जो है 30 तारीख तक प्रशिक्षण होगा और 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री इनके कैंप को जो है फ्लैग ऑफ करेंगे और उसके बाद हमारे इस कैंप के अंदर 22 दिव्यांग बच्चे और 40 के लगभग साधारण बच्चे अपने शिक्षकों के साथ हिमाचल प्रदेश के लाहौल रीजन में 6111 मीटर ऊंची यूनम पीक के ऊपर अपना झंडा गाड़ेंगे। देखिए, हमारे जो बच्चे हैं, जब एक मिलजुल कर 40-50 बच्चों के ग्रुप में किसी जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले तो क्या होता है कि ऐसे बच्चों के अंदर, क्योंकि ये अपने माता पिता के साथ वहाँ नहीं रहेंगे और बच्चों के साथ रहेंगे और अपने अध्यापकों के साथ रहेंगे, एक तो इनको अपने देश को जानने का मौका मिलता है। अब ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल रीजन में जाएंगे तो ये देश का जो ज्योग्राफी है, देश का जो भूगोल है, उसको जान पाएंगे। उसके बाद ये भी है कि जब ये अपने माता पिता से दूर रहते हैं तो इनके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा और क्योंकि इनको वहाँ पर किसी भी परिस्थिति में रहना पड़े तो ये वहाँ पर रहेंगे, अपने जो इनके साथ और बच्चे गए हुए हैं उनके सहयोग से रहेंगे, इसलिए इनके अंदर एक टीम भावना से भी रहना आएगा और दूसरा, जो जीवन की कोई भी परिस्थिति है उसके अंदर इनको संघर्ष करना भी आएगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं बच्चे ऐसे कैंप्स के दौरान सीखते हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं, क्योंकि वो बहुत कम जा पाते हैं ऐसे एक्सपीडिशंस पे, तो ये जो सरकार ने उनको मौका दिया है, ये मैं कहूँगा बल्कि उनके लिए एक स्वर्णिम मौका है। तो इस स्वर्णिम मौके का जो है ये बच्चे खूब लाभ उठाएंगे और इनको फ़ायदा होगा। देखिए, अंबाला ज़िला के अंदर जो हमारे पास विभिन्न स्कूलों के अंदर पंजीकृत बच्चे हैं वो कुल 864 हैं और 864 बच्चे हैं, लेकिन ये जो हमारा एक्सपीडिशन कार्यक्रम था, पर्वतारोहण अभियान कार्यक्रम है, ये केवल उन बच्चों के लिए है जो कक्षा 9 से 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं और क्योंकि हर ज़िले से एक बच्चे को बुलाया गया था, इसलिए हमारे ज़िले से भी एक ही बच्चे ने इसमें शिरकत करनी थी और एक बच्चा जो है हमारे इसके अंदर ईशा नाम की लड़की है, अंबाला सिटी से ही मॉडल टाउन स्कूल से, वो बच्ची इस कैंप के अंदर शिरकत कर रही है। इससे पर्वतारोहण में कुछ क्रेज बच्चों में आएगा और बच्चे भी इंटरेस्ट करेंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि अदरवाइज तो बच्चों को कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता और
दिव्यांग बच्चों के बारे में तो आप सोच सकते हैं कि कई बार तो ये बच्चे घर से भी बाहर नहीं निकलते, लेकिन जब इनको मौका मिला है कि ये 6111 फुट की जो है चोटी पे जाएंगे, तो बाकी जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी आत्मविश्वास आता है, उनको भी लगता है कि हम जो हैं कहीं पर भी जाके झंडा गाड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि साधारण बच्चों के साथ साथ हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनमें भी गजब का आत्मविश्वास आएगा इस कैंपिंग के बाद।